हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे स्वस्थ होंगे और फर्स्ट क्लास पढ़ाई लिखाई कर पा रहे होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए भाई, देर किस बात की, मैं आज आपकी टाइम एंड वर्क की अगली क्लास लेके आ गया हूं। तो आज अपनी क्लास की 26वीं लेक्चर होगी। पीछे हमने आपको 25 लेक्चर 25 दे दिए, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा। और आप सफल होंगे, इस बात का प्रमाण है कि जब भी मैं वीडियोस देख रहा हूँ आप कंप्लीट वीडियो को देखते हैं चला के, तो इसका मतलब है कि आप तैयारी के प्रति सीरियस हैं, गंभीर हैं, और ऐसे ही लोग सेलेक्ट होते हैं, ये तो बिल्कुल तय है। तो चलिए आज की बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। और हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं, आज उसी सीक्वेंस पे 115वें सवाल से अपनी क्लास की शुरुआत होगी। हमने खूब सारे क्वेश्चंस आपको कराए। चलिए पहले फटाफट कॉपी पेन निकाल करके उस पर लिखिए टाइम एंड वर्क। टॉपिक लिखने से आपका माइंड सेट हो जाता है और ये पता हो जाता है कि वो क्या करना चाहिए, तो उस समय में वो आपका माइंड टोटल वहीं पर कंसंट्रेट रहेगा और इसीलिए ये चीजें करा रहे हैं। सो लिखिए लेक्चर 26, 26वां लेक्चर। और इसमें आज जो हमें क्वेश्चंस करने हैं फ्रेंड्स, वो करने क्वेश्चन नंबर 115 से हम अपनी क्लास की आज शुरुआत करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक टाइप के, अलग डिफरेंट, बहुत मजा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, पूरी क्लास पूरी वीडियो को कंप्लीट देखोगे तब एक एक चीज अच्छे से आपके समझ में आएगी, और ये क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिशन में सेम टू सेम। 115वां पहले सुनो, क्या मजेदार सवाल कहता है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, कोई बात नहीं। शेष काम को बी और सी मिलकर 5 दिन में पूरा कर देते हैं। इनका कहना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यही आपका प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर ये क्वेश्चन है, आपने सुन लिया, पीडीएफ आपके पास है ही, तो आप वहां से क्वेश्चन को पढ़ भी लीजिएगा। और मैं आप ही से कह रहा हूं, समझने को तैयार हो, शुरू हो जा फटा। तो देखो, पहले मैं क्वेश्चन की समरी लिख देता हूं शार्ट में। इन्होंने बहुत क्लियर एक बात कही है कि एक पर्सन ए है, ये किसी काम को 20 डेज में कर देगा। अगर इसी काम को मैं बी से कराता हूं तो ये 30 दिन में करेगा। यहां तक कुशल मंगल। आपसे यह भी कह दिया गया कि ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो काम को कौन शुरू करते हैं, ए प्लस बी दोनों काम को शुरू कर रहे हैं। ए प्लस बी काम को शुरू कर रहे हैं, मैं इतना लिख देता हूं। इसके बाद 8 आफ्टर 8 डेज, तो 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 8 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। फिर आगे कह रहे हैं ये शेष काम को बी और सी मिलकर 5 दिन में पूरा करेंगे। जो शेष काम है बी प्लस सी ने 5 दिन में पूरा कर दिया। सवाल ये डियर स्टूडेंट्स कि अगर सी अकेले इस काम को करता तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देता। अरे आप ही से कह रहा हूं, है ना जो सर्वस्था में। तो देखिए इतने खूबसूरत सवाल को आप कितने प्यार से समझोगी कैसे। अब अभी अभी हमने आपको क्या सिखाया कि इन्होंने एक काम की कल्पना की। शुरू शुरू में कहते हैं कि ए और बी 20 दिन में करेंगे, बी ए 20 दिन में, बी 30 दिन में करेगा। काम शुरू करते हैं, कौन करता है, ए और बी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 8 दिन तक ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, यहां तक नो प्रॉब्लम। उसके बाद कोई भी वजह होगी, एक काम को ड्रॉप कर देता है, ये कहता हम काम नहीं करेंगे, वो चला जाता है। जो बचा हुआ काम है उसको बी और सी दोनों मिलके 5 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला ये चाहता है कि आप उसको ये बता दो कि सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करता। अब इतनी खूबसूरत सवाल को बड़े अच्छी तरीके से समझना है तो क्या करेंगे, आइए मेरे साथ समझिए। सबसे पहले तो ये जान लो आप कि अगर ए शुरू में काम करता है तो 20 दिन लेगा और बी रहेगा तो 30 दिन। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना एलसीएम ले लोगे, तो ये 60 आ जाएगा। 60 यूनिट वर्क है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है सबको। तो यहां से बोलो 20 तिया 60, 30 दूनी 60। बट मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि माय डियर स्टूडेंट्स, जो काम है वो तो एक है,
तो अगर काम एक है तो वर्क इज इक्वल टू 1। तो यानी अगर एक काम है तो इस एक काम को देखो, सबसे पहले ए और बी ने 8 दिनों में आके कंप्लीट, मतलब 8 दिन तक करते रहे। तो मैं यहां लिख देता हूं ए और प्लस बी, ये 8 दिन किए हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमने लिख दिया कि 8 दिन। इसके बाद ए काम को छोड़ेगा तो बाकी जो बचा काम है उसको बी और सी 5 दिन में करेंगे। तो यहां लिख दो बी और प्लस सी, ये 5 डेज में काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन था कि सी कितने दिन में करेगा। कंफ्यूज मत हो, अच्छे से समझो। प्रश्न हमने सेट कर दिया। क्या समझ लिया आपने कि टोटल 60 यूनिट का वर्क है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ए प्लस बी काम कर रहे हैं, फिर सी काम करेगा। जरा 1 मिनट समझो कि जो शेष काम मैं ये देखूं कि सी ने कितने दिन में किया। तो अगर मेरी बात समझना चाहो तो ऐसे लिखना, चूंकि सी से ऐसे लिख दो, शेष काम सी शार्ट में, तो रिमेनिंग वर्क शेष काम सी करेगा बराबर। सुनो, टोटल वर्क कितना बोलो, 60 यूनिट का है, तो यहां लिखो 60 माइनस, मेरी बात समझ लो, 8 दिन तक ए और बी दोनों ने एक साथ काम किया। तो जब एक साथ काम किया, दोनों एक साथ होते 3 और 2 5 यूनिट काम करते। चाहे ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे करो बेटा कि ए ने 8 दिन तक किया तो बी ने भी 8 दिन तक किया, तो मैं ए का 8 दिन अलग से निकाल लेता हूं। तो यानी यहां लिख देता हूं 8 गुणे ए रोज कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। 8 गुणे 3 प्लस, यह हमने ए के लिए निकाला है। ऐसे सेकंड में मैं बी के लिए अब निकालूंगा। इतना मेरे को बताओ कि बी ए के साथ 8 दिन रहा, कितने दिन, 8 दिन रहा, और सी के साथ 5 दिन रहा, तो टोटल कितना रहा, 13 दिन रहा। तो डायरेक्टली यहां लिख सकते हो 13 और गुणे बी की जो वर्क कैपेसिटी रोज 2 यूनिट काम को करेगा, तो यहां 2 मैं लिख देता हूं। देखो अब यहां ये समझाना चाहता हूं मैं कि आप ये समझ जाएं कि वास्तव में 8 दिन में 24 यूनिट काम ए ने कर दिया होगा, 13 दूनी 26 यूनिट काम बी ने किया होगा। ये मुझे पता है कि सी भी 5 दिन रहा, तो सी को हमने फाइनली छोड़ दिया है ताकि आप ये बता सके शेष काम को सी ने कितने दिन में किया। तो शेष काम जो भी बचेगा उसी को तो सी ने 5 दिन में किया हुआ है। हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बिना किसी टेंशन के। सो फ्रेंड्स, यहां से देखो, अब ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां से आगे मैं लगा देता हूं ऐसे, तो सी शेष काम सी वो आपका लाइन चली रही, तो रिमेनिंग वर्क सी बराबर ये है 60 माइनस, देखो 24 ये हो जाएगा, है ना, 24, 13 दूनी 26, 26 और 24 मिलके 50 हो जाएगा। तो टोटल बचेगा 10 यूनिट काम, और ये 10 यूनिट काम किसने किया, सी ने। कितने दिन में किया, 5 दिन में। तो ऐसे कहना, चूंकि सी 10 यूनिट करता है 5 दिन में, यही वाला 5 दिन। अगर हम सारा काम सी से कराते तो अकेले कितने दिन में करता, तो टोटल काम तो 60 यूनिट का है ना भाई, तो यहां से कह दो इसलिए सी 60 यूनिट वर्क करेगा 5/10 गुणे 60, बोलो होगा। तो 10 छक 60, 5 छक 30 दिन, और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। अगर समझ में आ गया तो फटाक से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फटाफट काम करिए इतना, और इसके बाद आगे बढ़िए। लेकिन सबसे पहला काम कॉपी करो जल्दी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर होगा तो एक एक चीज हमने बहुत केयरफुल्ली समझा दी है, आप एक बार फिर से इसको चला के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए, आप कॉपी करते रहे, तब तक मैं 116वां सवाल आपको सुना देता हूं, आप उसे सुन लें, फिर साथ साथ हम समझ लेंगे। मैं आराम से पढ़ता हूं, कोई हड़बड़ी नहीं। कहता है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त कर सकता है। शेष कार्य को बी के सहयोग से 3 दिन में समाप्त कर देता है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या आपका ये सॉल्व हो गया है? तो ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं और हम आगे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने अब तक बहुत सवाल पढ़े। और एक बात और कि एक बात आप ध्यान रखिए
कि इसके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में वीडियो पूरी चला के अच्छे से एक एक चीज देख लेना, कॉपी पे नोट बना लेना, ताकि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना रहे। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं आपका जो 116 नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं, तो 116 पहले आपके लिए लिखना चाहिए मुझे। तो 116 क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? ए किसी काम का 4/5 भाग। तो ए किसी काम का 4/5 भाग, ये 20 डेज 20 दिन में करता है। शेष काम, तो शेष काम बी के सहयोग से 3 दिन में समाप्त कर देता है। सवाल यह है डियर स्टूडेंट्स कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब यार ये तो बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, आराम से इसे आप समझ सकते हो। कैसे? मेरे साथ समझो और इस क्वेश्चन को डिस्कस करिए। नेचर तो समझ में आ गया होगा कि एक कोई वर्क है जिसका 4/5 4/5 भाग ए कर डालता है 20 दिनों में। कुछ काम बचा होगा, 1/5 बचा होगा और क्या। सवाल है उस काम को बी के साथ मिलकर वो 3 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इसी काम को हम अकेले बी से करवा देते तो पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देता। अब मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे। कुछ ना करो, ऐसे लिखो, चूंकि ए 4/5 भाग 4/5 यूनिट कार्य करता है 20 डेज 20 दिन में। अगर हम इसी ए से सारा काम यानी होल वर्क कराते, उसी को 1 यूनिट लिख देता हूं, तो जानते हो 4×5 20, 5×5 25 आता। फिर भी यहां लिखो 20/4 और मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो यह आ जाएगा 25 डेज 25 दिन। अब यहाँ इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि अगर इस काम को हम ए से करवाते तो अकेले वो कंप्लीट करता 25 डेज में, यानी 25 दिनों में। समझे भाई आप मेरी बात को? ये 25 दिनों में कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब आपको ये समझना था कि एक काम था, इस एक काम को सबसे पहले ए ने करना स्टार्ट किया और ए ने इस काम को 20 डेज 20 दिन तक पूरा किया, जो कि 4/5 भाग था। कौन? ये था। बाकी जो काम बचा है तो वह बी के हेल्प से करता है, और हेल्प से जब करेगा तो कितने दिन में? 3 डेज में कंप्लीट कर देता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उस काम को 20 दिन तक किया गया, फिर 3 दिन तक किया गया। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कुल 23 दिन में काम किया गया। बोलो भाई। और अकेले ये कितने दिन में करता? 25। तो डियर स्टूडेंट्स लिख देना 23/25 भाग, यानी 23/25 भाग इन लोगों ने एक साथ काम को निपटा लिया। तो जो बचा काम था, अगर ए अकेले करता 25/25 एक होना चाहिए था, 23 हुआ तो 2 यूनिट बच गया। तो यहां से जो शेष बचा होगा रिमेनिंग वर्क, वह 2/25 होगा। कोई टेंशन तो नहीं किसी को। 23 2 25, यही 2/25 भाग बी ने 3 दिन में किया हुआ है। और अगर अकेले बी की बात करेगा तो कितने दिन में? देखो आंसर आ गया। ऐसे कहना कि चूंकि बी 2/25 भाग या यूनिट ये करता है 3 डेज 3 दिनों में, इस नाते अगर बी से हम पूरा काम कराते, 1 यूनिट कंप्लीट कराते, तो निश्चित तौर पे ये हो जाता 3/225 ऊपर चला जाता। तो आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि 25 तिया 75, 75/2। तो देखो 75/2 को तोड़िएगा तो 37 सही 1/2 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आ गया सबके? फटाफट कॉपी कर लो मेरे शेरों। मैं चलता हूं आपके 117वें सवाल पे। आप कॉपी करते रहिए, तब तक मैं 117 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूं, ताकि हमें सिर्फ सॉल्व करना रह जाए। फटाफट आप करते रहिएगा, मैं साइड में हूं, आप देखते रहो। 117वां सवाल लिखा है, ए और बी दोनों मिलकर
एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बहुत अच्छे। दोनों मिलकर 8 दिन कम काम का, अगर दोनों होते तो 12 दिन में करते, 8 दिन के बाद कोई धोखा दे गया, कोई बात नहीं। कौन? ए भाग गया। शेष काम को बी 10 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन ये बाबू कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करते, ये आपका क्वेश्चन है। अब तक आप उतार भी चुके होंगे, अब चलो साथ साथ मिलके सॉल्व कर लिया जाए। और क्लास आप सबको अच्छी लग रही है ना भाई? ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करा दिए हैं, अब सबको करना। इसके बाद हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आएंगे, कौन सा आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दोगे। फिलहाल अभी बातें सारी करूंगा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा। तो 117 क्वेश्चन 117 जो हमने पीडीएफ दिया था उसमें 119 सवाल हैं, तो 117 पे मैं पहुंचा हूं। इसमें लिखा था सवाल कि अगर हम किसी काम को करवा रहे हैं तो ए प्लस बी अगर उस काम को करते तो ये 12 डेज में पूरे काम को कंप्लीट कर देते, बात क्लियर है। ए और बी दोनों काम को शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों साथ सिर्फ 8 दिन काम करते हैं, दोनों साथ में 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद में ए चला जाता है। फिर आगे की सूचना ये है कि शेष काम को बी 10 दिन में कंप्लीट करता है। सवाल ये डियर फ्रेंड्स कि अकेले ए से कराते तो कितना दिन लेता और बी से करवाते तो कितना दिन लेता इस काम को कंप्लीट करने में। अब आपको एक भी सेकंड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से मेरे साथ समझना चाहिए। क्या क्वेश्चन का नेचर आपके समझ में आ गया? आप देखिए ना कि कैसे करोगे भाई। ए प्लस बी आराम से 12 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, और दोनों जब एक साथ आते हैं तो ये जोड़ी मिलके 8 दिन तक एक साथ रहती है। फिर अचानक एक को बारात की याद आती है, वो चला जाता है, काम को छोड़ देता है, बचे काम को बी 10 दिनों में कंप्लीट करता है। प्रश्न ये किया जाता है कि अगर ये दोनों अलग अलग आते तो ए कितने दिनों में करता और बी कितने दिनों में कर देता, ये आपका प्रश्न है। अब मैं आपको बताऊं कि इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। आराम से आप इतना सा काम कर दें कि काम तो हमारे पास एक था, पहले हम सेट कर लेते हैं कि हमारा ये 1 वर्क है। इस एक काम को शुरू कौन कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं। दोनों अगर 8 दिन तक साथ में काम है तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो बचा हुआ काम है उसको कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शुरू में आपने हमें बताया कि अगर सर ए प्लस बी, यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ तो लिखा है कि ए प्लस बी शुरू में एक साथ होते, अगर ये काम छोड़कर ना गया होता तो हर हाल में ये काम कंप्लीट हो गया होता 12 दिन में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए और बी ने 12 दिन में कितना काम का पूरा काम 12 दिन में, तो 8 दिन में कितना किया होगा? तो यहीं से लिख देना कि इन लोगों ने 8/12 यूनिट काम किया होगा। एग्री हो मुझसे? तो ये डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसका मतलब है कि 8 दिन में ए और बी ने 2/3 भाग काम कर डाला, इसलिए शेष काम कितना बचेगा? देखो ना, ये 3 है तो बटे 3 लिख देना, ये 2 में 1 जोड़ दो 3 आ जाएगा, 1/3 काम शेष है। और इस शेष काम को कौन कर रहा है भैया? बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है बोल दो एक बार? 10 दिन में। तो 1/3 यूनिट बी करता है 10 दिनों में, इसलिए बी 1 यूनिट, यहां से लिखो बी 1 यूनिट कार्य को करेगा 10 तिया 30 दिन में। तो एक आंसर तो हमें मिल गया कि बी को अकेले काम करना होता तो 30 डेज लेता, लेकिन ए का नहीं मिल पाया, तो ए का कैसे निकालेंगे? चिंता क्यों करते हो? इसके आगे ऐसे कह देना कि चूंकि ए प्लस बी 12 दिन में, स्पेशली बी उसमें करता है 30 दिन में, इसका एलसीएम ले लेना भैया। तो ये हो जाएगा 60। अगर 60 एलसीएम ले लेते हैं हम तो 12 25 60, 30 दूनी 60। ए प्लस बी के काम में से बी के काम को माइनस कर दें तो किसका काम बचेगा? ए का। माइनस करना तो यहाँ डिफरेंस लिख देना, 5 में से 2 घटा दोगे कितना आएगा? 3 आएगा, इसलिए ए का हो जाएगा 60, 60/3 यानी 20 दिन लगेगा,
और ये आपका आंसर है। तो जिस काम को बी करेगा 30 दिन में, नो डाउट उसी काम को ए कर देगा 20 डेज में, और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया? फटाफट कॉपी कीजिए ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन आपका समझा सकूं। 118, बहुत अच्छी बात है। अपनी क्लास का 118वां सवाल अब आ गया, आप जल्दी से कॉपी कर ले, तब तक मैं सुना देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट करके टिक कर दो। सवाल सुनना, कहता है ए प्रथम 8 दिन काम करता है, शेष कार्य को बी 18 दिनों में समाप्त करता। वाह। फिर आगे कहता है यदि ए प्रथम 14 दिन काम करता है और शेष कार्य को बी 9 दिनों में करता है, तो ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यही तो आपका प्रश्न है। क्या क्वेश्चन आपने सुन लिया ध्यान से? तो अब समझ भी लो भाई, एक बार सब लोग पढ़ लेना अपनी अपनी पीडीएफ से। देखो क्वेश्चन गणित समझनी हो तो जाहिर तौर पर क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट या शब्द आपके ध्यान में होने चाहिए, तभी वो चीजें आपके पास हो जाती हैं। अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 118। ओके, तो 118वां सवाल हम यहां पे अब कंप्लीट करेंगे। 118 को हमने देखा, ए प्रथम 8 दिन काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए प्रथम 8 दिन, तो शेष कार्य को बी 18 दिन में। एक कंडीशन तो ये हो गई। आगे कहता है यदि ए प्रथम 14 दिन, तो शेष बी 9 दिन में समाप्त कर देगा। सवाल ये है कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ऐसे खूबसूरत से सवाल को समझने के लिए बस आसान सा तरीका देखो। अब इसकी दो कंडीशन है, कैसे लगाओगे? मान लेना कि ए काम करता है, एक्स काम करता है, ए एक्स काम करता है, ऐसे में मान लेता हूं बी वाई काम करता है। इक्वेशन कैसे बनेगा? तो ए 8 दिन में करेगा 8x, शेष काम को बी 18 दिन करेगा, तो 18y काम वही है। दूसरे केस में ए करेगा 14x प्लस बी करेगा 9y। फटाक से इसका पक्षांतर करो, x अनुपाते y मिल जाएगा, हमारा काम तुरंत बन जाएगा। देखिए ना, जब पक्षांतर करोगे तो ये 8x इधर जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 6x बराबर 9y, इधर लेके आओगे बचेगा 9y, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, इसलिए x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 3:2, 3 अनुपाते 2 बोलो होगा। यहीं पे डिस्टेंस निकाल लेना, इस नाते वर्क बराबर, चाहे जो ये भी वर्क है ये भी वर्क है, तो इसी को मैं लिख देता हूं। तो 8x और प्लस हो जाएगा 18y, तो 8 गुणे ये 3 लिख देना, प्लस 18 गुणे 2, 24 36 60। अब टेंशन ही मत लो, 60 यूनिट का वर्क हो गया, तो यहाँ पे आराम से ऐसे दिखा देना। टोटल वर्क 60 यूनिट है, जिसमें यहाँ से ए और बी, ए रोज कितना करेगा 3 यूनिट, बी करेगा रोज 2 यूनिट, इसलिए अपना आंसर ले लो। तो ए का हो जाएगा 60/3, तो ये 20 दिन करेगा, और बी का हो जाएगा 60/2, ये 30 दिन। यही आपका आंसर है, 20 दिन और 30 दिन। क्लियर है ना? चले आगे। ठीक है, बहुत अच्छा, फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए। और इस चैप्टर के मैं आ जाता हूँ अंतिम सवाल। तो टाइम एंड वर्क एक लंबा चैप्टर था, जिसमें हमने आपसे 118 क्वेश्चन अब तक डिस्कस किए। अंतिम सवाल फटाफट सारे लोग पढ़ लीजिए, और इसके बाद मैं आपसे एक नए चैप्टर में मिलूंगा। यदि आपकी कोई विशेष डिमांड हो, कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके हमें बता दो कि अगला टॉपिक कौन सा। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो एक बार सुनो ध्यान से। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले 9 दिन अधिक समय लेता है, बी अकेले 16 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा?
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आपको जरा समझ लेना चाहिए 119 ऐसा सवाल जब भी मिलेगा तो आप सीधे कह देना क्योंकि a प्लस बी दोनों करेंगे बराबर, ए काम करेगा तो 9 दिन ज्यादा लेगा, बी करेगा तो 16 दिन, तो 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा 12 डेज 12, ऐसे डायरेक्ट लगा देना। इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में। अब देखो ना, आपके सवाल में लिखा गया जितना ये आए दोनों के सामने लिख लेना। ए ने 9 दिन ज्यादा लिया तो 9 दिन जोड़ देना, बी ने 16 दिन तो 16 दिन लाके जोड़ देना, तो 12 9 21 दिन, 16 12 28, यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका था, ये हमने क्वेश्चन आपका सही हमने स्टार्ट में लिख दिया था, सवाल आपका अच्छे समझ में आ गया होगा, बड़ा खूबसूरत सवाल। आज एक बेहतरीन चैप्टर, लंबा चैप्टर था, ये कंप्लीट हुआ। कभी कभी आप घबराने लगते हैं कि रेगुलर वीडियोस दीजिए, जितना देता हूं पहले उतने को अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आज ये चैप्टर पूरा होगा, हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन आपको याद रखिए कि आप तैयारी तो स्टार्ट करते हो, लेकिन क्या कुछ कैसे पढ़ना लिखना चाहिए चीज़ें आपको नहीं पता होती, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किताब को कैसे पढ़ना है, फिर सिखाऊंगा गणित को कैसे पढ़ना, रीजनिंग की सारी जानकारी ले लो ताकि टॉपर सिर्फ आप बने। थैंक यू।